ओम जय श्री कृष्ण। मैं हरिराम सिंह अपने आज इस वीडियो में चर्चा करने जा रहा हूँ अध्याय नंबर 3 कर्मयोग। अर्जुन बोलते हैं, हे केशव, यदि आप बुद्धि को श्रेष्ठ मानते हैं तो इस घनघोर युद्ध में, इस भयंकर युद्ध में क्यों लगाते हैं? आप निश्चय करके बताएं कि इसमें से सर्वाधिक श्रेष्ठ क्या होगा। केशव बोलते हैं, कोई कर्म फल से छुटकारा नहीं पा सकता है और न तो संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। प्रत्येक आदमी का विवश होकर श्रम करना ही पड़ता है। यह प्रकृति की देन है। कोई एक क्षण के लिए भी कर्म से मुक्ति नहीं पा सकता। जिसका मन इंद्रियों को तो बस में कर लेता है, लेकिन जिसका मन इंद्रियों का चिंतन करते रहता है वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है। कोई निष्ठावान व्यक्ति कर्म इंद्रियों को अगर वश में कर लेता है तो यह अति उत्तम बात है, अति उत्कृष्ट है। बिना कर्म के बगैर जीवन निर्वाह हो ही नहीं सकता। इसलिए कर्म करना श्रेष्ठ एवं अति उत्तम माना गया है। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, इसलिए उनकी प्रसन्नता के लिए यज्ञ रूप में कर्म करते ही रहना चाहिए। इस प्रकार बंधन से सदा मुक्त रहोगे। सृष्टि के प्रारंभ में देवताओं के संस्तुति के लिए भी यज्ञ करते रहना चाहिए। इससे तुम सुखपूर्वक रह सकोगे एवं सभी मनवांछित फल भी प्राप्त होगा। यज्ञों के द्वारा सभी देवता प्रसन्न हो जाएंगे एवं तुम्हारी सारी आवश्यकताएं भी पूरी हो जाएंगी। लेकिन उन उपहारों को बिना देवताओं के अर्पित किए हुए जो उपयोग में लाते हैं वो निश्चित तौर से चोर के श्रेणी में आते हैं। इसलिए जब हम भगवान की पूजा करते हैं तो उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। अगर उपयोग में लाते हैं तो चोर के श्रेणी में आते हैं। यद्यपि कहा जाता है कि चोर भी कुछ न कुछ, कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो करता है, फिर भी वो चोर की श्रेणी में क्यों आता है? जबकि उसका प्लानिंग ठीक होता है, एक्सक्यूशन ठीक होता है, करेज होता है, छिपकर जाना आना इत्यादि होता है। इसलिए फिर भी ये चोर कहलाता है। क्यों? कहा गया है कि कंटिन्यूअस एफर्ट इन द राइट डायरेक्शन इज द रूट कॉज ऑफ सक्सेस। अगर चोर का डायरेक्शन सही हो जाए, चोर का डायरेक्शन अगर सही हो जाए तो वह चोर भी चोर नहीं रहेगा। वो भगवान के रूप में चोर अपना ग्रहण करना चालू कर देगा। भगवान के रूप में चोर भी अपना नतमस्तक होने लगेगा। और जब नतमस्तक होने लगेगा तो उसमें चोरी खुद की खुद छोटी चलिया कर्म करने लगेगा। इसके साथ मैं आप लोगों से नम्र निवेदन करता हूँ कि आप लाइक करें, शेयर करिए, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।